नगर परिषद ईओ सुशील कुमार बुक्कल ने डीएमसी ब्रह्म प्रकाश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जाति के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की जाती है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। ईओ बुक्कल ने कहा कि यह उत्पीड़न अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं तो कभी जाति को लेकर प्रहार किया जाता है, जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। उन्होंने आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि वह कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन मानवता और आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए सम्मानपूर्वक इस्तीफा देकर अपने परिवार के बीच जाना बेहतर समझेंगे। ईओ बुक्कल ने डीएमसी ब्रह्म प्रकाश को संदेश देते हुए कहा कि यदि कर्मचारियों को इस तरह प्रताड़ित किया जाता रहा और उनके परिवार को तोड़ा जाता रहा तो काम आखिर किससे करवाया जाएगा। उन्होंने अपील की कि नगर परिषद कर्मचारियों को परिवार की तरह समझकर उनसे कार्य लिया जाए और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग भी की ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अन्याय ना हो सके। उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि कई दिन से काफी नगर परिषद रेवाड़ी चर्चाओं में रहा है और वो चर्चाएं हैं ऐसी कि जिसमें दो हमारे कर्मचारी निलंबित हो गए हैं, जो लेखाकार थे जितेंद्र कुमार यादव और हैप्पी जी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये स्पष्ट नहीं है, कोई कहता है कोई भी आदमी कह देता है कि ये ले लिया, ये कर दिया, उसने ये कर दिया था, वो छुट्टी पे चला गया था। हैप्पी जी ने पूरी डिटेल के साथ 18/8/2025 से लेके 18/12/2025 तक की छुट्टी अप्लाई की थी और उसने कहा था विदाउट पे, यानी अवैतनिक अवकाश। तो उसके बाद ये छुट्टी मेरे पास एक्शन जो अंकित वशिष्ठ है उनके माध्यम से मुझे आई, क्योंकि उस पर रिकमेंडेशन होती है, जो भी हेड ऑफ द ब्रांच होता है। उसके बाद जब मेरे पास आई तो मैंने मे बी अलाउड करके एक्शन सामने इसको रिकमेंडेशन किया है और एज पर रूल एंड गाइडलाइन, जो इसकी रूल और गाइडलाइन है लीव सर्विस रूल 2016 के, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सीओ यानी कि डीएमसी साहब को भेज दी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सीओ लगे हुए हैं हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनके पास ये छुट्टी भेज दी हमने 4 महीने के लिए विदाउट पे। लेकिन क्या हुआ कि आज तारीख है 16/2/2026 और छुट्टी भेजी थी मैंने ये लगभग 18 से पहले ही, 17 लगभग 17 के पास है, ये 11 को भेजी है जी मैंने, 11 तारीख को, क्योंकि एक्शन साहब के साइन पे 11/8/25 में, और मैंने भी उसी दिन ही साइन करके भेज दिया था, क्योंकि मैं सक्षम पदाधिकारी नहीं हूँ। और ये छुट्टी आज तक मुझे स्वीकृत होके नहीं आई है डीएमसी ऑफिस से। इन बिटवीन जो हैप्पी जेई था वो 17/10/2025 को वो मेरे पास एक यहाँ पर आके ज्वाइनिंग दे देता है, तो मैंने भी वो एज फॉर नेसेसरी एक्शन भेज दी थी अकाउंटेंट को। जो वेतन अवैतनिक अवकाश के दौरान जो वेतन दिया गया वो मिसअंडरस्टैंडिंग से दिया गया था, क्योंकि छुट्टी तो हमने भेजी थी 4 महीने की विदाउट पे, वो स्वीकृति होगी नहीं आई। हाँ, इसमें एक लेखा शाखा से ये त्रुटि हुई कि वो नोटिंग पुट कर देते मेरे को कि जो इसने ज्वाइनिंग दी है कि वो उसकी छुट्टी नहीं आई थी अब तक, तो ज्वाइन करके आगे सैलरी कैसे दे, क्योंकि अनुभव के साथ सब कुछ आता है। अब जैसे हम लोगों को ये ठोकर लगाओ या चोट लगी, आगे हमारे भी तमके खुल गए हैं। डीएमसी साहब का मेरे को फोन आया था कि ऐसे ऐसे हैप्पी की सैलरी निकली। मैं सर निकली जरूर है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है किस डेट से लेके किस डेट तक निकली है, और जो अब आया हुआ है ये इस डेट का, हम रेगुलर कर्मचारियों के साथ इसकी सैलरी निकाल रहे हैं। तो जब उसने हैप्पी ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने 17/10/2025 को ज्वाइन करके मैं वापस चला गया था और मैंने ये सैलरी इस खाता नंबर इसमें और विद इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट के साथ मैंने जमा करवा दी है, उसने सबमिट ही करवा दी विद इंटरेस्ट की। नगर परिषद को इस मामले में कोई वित्तीय हानि नहीं। मैंने अकाउंटेंट साहब से पूछा कि आपने या तो
जब छुट्टी मंजूर नहीं हुई तो आपने नोटिंग पे लेकर आना था कि हमें तो छुट्टी प्राप्त नहीं हुई। उसके जो उसने जो बीच में गड़बड़ कर दी, जो 17/10/2025 में उसका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, उस ज्वाइनिंग के व्यापक, क्योंकि अनुभव मतलब ठोकर खाने से अनुभव आते हैं। अब उन लोगों ने उसकी ज्वाइनिंग देख के और वो सैलरी विड्रा कर दी। लेकिन जब उसने खुद भी कबूल किया, हम लोगों ने भी, डीएमसी साहब को मैंने खुद भी बताया था, सर मैं ऐसे ऐसी बातें हैं और ये क्या नाम है, ये तो एडजस्टमेंट हो जाएगी सर, अभी ये काम कर रहा, हमने पेड कर दिया, ऑलरेडी पेड, एक नोटिंग हम बनाएंगे सर और इसको लिख देंगे भाई आप इस अवकाश के दौरान नहीं आए और आपकी ये अवित्तीय अवकाश था तो यह तो ऑलरेडी पेड। यदि वो फिर उसने कहा कि सर मैं तो जमा करवाऊंगा, उसने कैलकुलेशन करके विद इंटरेस्ट 12% करके उसने जमा करवा दी। मेरा मतलब कहने का ये है कि जो हमारे डीएमसी साहब हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां उनसे भी होती है। अब ये गलती है, ये कार्यालय डीएमसी साहब की गलती थोड़ी है, ये उसके कार्यालय की गलती है कि एक कर्मचारी का अवित्तीय अवकाश उनके ऑफिस में गया, यदि उनकी ब्रांच डीएमसी साहब को पुट करती तो वो चिट्ठी बना के मुझे भेज देते, आज तक नहीं आई। के मेल ना करने से 13/1/2026 में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नगर परिषद रेवाड़ी से उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है। लोकायुक्त में लोकायुक्त ने डीएमसी साहब का शोकॉज किया और डीएमसी साहब को भी तभी पता लगा जब शोकॉज आया कि भाई ऐसे ऐसे करके लोकायुक्त में ईओ एमसी नहीं पहुंचे और उन्होंने मेरा स्पष्टीकरण कर दिया कि मेरे कार्यालय में इस प्रकार की कोई भी लेटर पत्रता प्राप्त नहीं हुई, ना तो लोकायुक्त मान्य महोदय से, ना आपके मान्य महोदय से, ना कोई व्हाट्सएप पे ये निकाला, ना कोई व्हाट्सएप पे हुई, ना कोई क्या नाम है मेल पे हुई, ना किसी ने मौखिक आदेश दिए, ना किसी ने दस्ती दिया, अन्य मेल नहीं किया था। उसके साथ डीएमसी साहब ने मारपीट भी की, गाली गलौज भी की। वो लड़का मेरे पास रात को आया था। जहां तक मैं बताना देना चाहता हूँ, मैं सारा प्रेस है मेरे सामने, देखियो, यदि मेरा प्रेस का साथी कोई भी ये बता दे कि मैंने डीएमसी साहब के ऊपर कोई SC/ST का किसी भी पुलिस थाने में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में या किसी भी कार्यालय में मैंने SC/ST का कोई भी मुकदमा दर्ज कराया तो आप लोग सारे जानकारी हैं, किसी के नॉलेज में तो बताओ। लेकिन डीएमसी साहब द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जाता है तो ये तो फलाना का रिश्तेदार है और ये SC/ST के कवच में है। मैं अनुसूचित जाति में पैदा हूं, मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। भगवान ने जिस जाति में मेरे को पैदा किया मैं तो रहूंगा। और जो यदि मेरे ऊपर कोई अत्याचार किए जाते हैं, डीएमसी साहब ने, मैं बताता हूँ, 14/11/2025 में मैंने डीएमसी साहब द्वारा जो प्रताड़ित किया गया था, गाली गलौज मुझे दी गई थी, डीएमसी साहब ने मेरे को बहुत परेशान किया था और मैं इस चीज में बहुत डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन गोलियां खाकर मैं परेशान हो गया था। मैंने अपना त्याग पत्र भी लिख दिया था कि मैं ये नौकरी नहीं करता, क्योंकि जब मेरे शरीर ही मुझे अलाउ नहीं करता, मैं बच्चों की केयर नहीं कर पा रहा, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया इतना सारा, मैं ऐसी नौकरी का करूंगा क्या। मेरे को बहुत प्रताड़ना की गई थी, लेकिन मैंने ऐसी एक्ट का कभी भी प्रयोग नहीं किया। मैंने उसमें ये लिखा था कि ऐसी ऐसी बात है और बड़े बड़े अधिकारी, वाईपी पूर्ण जैसे अधिकारी भी जो हमारी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े अत्याचारों के सामने आके वो घुटने टेक गए और उन्होंने सुसाइड कर ली। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किसके लगूंगा जब मुझे इतना डिप्रेशन दिया, मेरा गाली गलौज दी गई, प्रताड़ित किया गया मुझे, तो मैंने अपना त्याग पत्र देना ही उचित समझा। उसी मामले में डीएमसी साहब खुद जाके डीसी साहब के यहाँ पहुंच गए। डीसी साहब ने मुझे भी बुलाया था, दोनों पक्षों को सुना था और डीसी साहब ने ही डीसी साहब के सामने डीएमसी साहब ने माफी मांगी कि हाँ मैंने ऐसे किया। क्योंकि देखो, हम भी अधिकारी हैं, सो कोच करे, डांट मारे उनका अधिकार है, कोई हम काम नहीं कर डांट मारे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन माँ बहन की गाली ना दे, माँ बहन की गाली देके प्रताड़ित ना करे।